अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? और मतलब एक और शो के साथ हाजिर जी, वहीद खान की साफ सीधी बात, और साथ में मेरे डॉक्टर नुमान नियाज हैं। और अभी हमने जब एशिया कप हम दोनों ने किया, लाइव शोज किए फॉर और हमारी web.com पे, तो काफ़ी आप लोगों ने पसंद भी किया। आप लोगों ने कहा कि भाई बड़ी केमिस्ट्री है आप लोग की। तो मुझे समझ में नहीं आई भी केमिस्ट्री कैसे है, क्योंकि डॉग के व्यूज़ अलग हैं, मेरे व्यूज़ अलग होते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स में। लेकिन एक चीज़ पे हम जरूर अग्री करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की हालत ठीक नहीं है। क्यों डॉग? मतलब अब वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी जी हार गई पाकिस्तान की वुमेन्स टीम, आज अभी थोड़ी देर पहले बॉस बांग्लादेश से 7 विकेटों से हारी है। बॉस बात बड़ी सिंपल सी है कि लेट अस बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स कि ये जो आपकी क्रिकेट गवर्नेंस है कि उस्मान वाला साहब को आप सस्पेंड करते हैं, और वो एक ऐसा आदमी है जो कि ये बात नहीं है कि जी वो इररिप्लेसेबल है। वो तो वैसे ही, इसका मतलब है उनका एक डंडा, और ठीक हम्म। डंडा है उनका, और वो वापस आ गए 10-12 दिन के अंदर अंदर, और उन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके वापस आते ही जो कमाल हुआ वो ये हुआ कि एनओसी आपने खत्म कर दिए जो आपने दिए हुए थे लीग्स के। अच्छा। अच्छा, अब अच्छा, अब ये उनका मंतक आप कमाल है। तो और अब आप मंतक देखें, जरा मंतक देखें यार। इस वक्त मैं आज बड़ी खुली बातें करूंगा, शायद हो सकता है कि मैं आपके बाद दोबारा शो ना करूं। मुझे आप ये समझाएं कि भाईजान, आपका एक डिजास्टर इंडिया ने किया, आपने भी बड़े बड़े शगुफे छोड़े, बट जो इवेंचुअली कल्मिनेशन थी वो बाय नॉट रिसीविंग द ट्रॉफी, तो इट वाज नॉट एक्चुअली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, इट वाज एक्चुअली ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट, जो कि ठीक है। बड़ा सीरियस इशू था। आपका कमाल मीडिया डिपार्टमेंट है, मुझे तो ये नहीं समझ आती उसको हेड कौन करता है, कि आपकी मीडिया पॉलिसी नहीं है कि भाईजान समा टीवी पे या मतलब सॉरी प्राइवेट चैनल पे या किसी पे छोटे चैनल पे या पाकिस्तान के किसी एंकर से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला इफ यू ट्राई टू क्रिएट योर नैरेटिव। फिर जो आपके हम्म। यूट्यूब है मोस्टली आपका तो चलता है, हमारा तो इंडिया चलता भी नहीं है, तो वो भी हम्म। आपको फाइट हो जाएंगे, बेनिफिट होने वाला नहीं। ओ यार, मतलब यू हैव टू टेक इट टू द इंटरनेशनल फोरा और इंटरनेशनल मीडिया। यार ये पाकिस्तान हम्म। क्रिकेट बोर्ड है, ये मल्ले की टीम भी नहीं है, ठीक है? हम्म। और वहाँ पे आप शोर मचाए, वेदर आपको हासिल हो कुछ या ना हो, बट यू हैव टू बिल्ड योर नैरेटिव। अच्छा, अब आपको कौन चाहिए? आपको डेवलप्ड कंट्रीज के बोर्ड चाहिए, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। उधर ऑस्ट्रेलिया की जो ये है बिग बैश, वो तो फ्रेंचाइज प्राइवेट भी नहीं है, वो तो है ही क्रिकेट बोर्ड की, ठीक है? हम्म। और आपने उधर से जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे, जो उन्होंने बेचे हुए थे, वो आपने हम्म। एम्बेसी विद होल्ड कर लिए। अब नहीं, उनका थिंकिंग, डॉक मैं ऐड कर दूं कि उनके सीईओ का स्टेटमेंट आया है, उसने कहा है कि भाई हर सूरत में खेलेंगे पाकिस्तानी जाके, ठीक कॉन्ट्रैक्ट्स है अपना ना? पूरा करेंगे वो। यस। अब इनकी थिंकिंग देखें और इनके काम करने का अंदाज देखें, बिकॉज ये अनाड़ी हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद मीडिया। आपको हम्म। हमको पिछले 30-35-40 साल में रगड़े खा खा के हमने दुनिया देखी है, और नीचे से पहली स्टेयर से शुरू हुए थे ना, पहली स्टेप से, और यहाँ हम्म। पे इस लेवल तक हमें समझ आ जाती है करना क्या। उसके बाद, और अगर ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव पाकिस्तान ने नहीं लिया, अब जैसे अच्छा मजे की बात है बीसीसीआई ने भी कोई इतना खास नहीं लिया, वो एक उन्होंने बस उनके जो वो सेक्रेटरी साहब हैं बीसीसीआई के, उन्होंने कह नहीं दिया नहीं कि नहीं, डॉक डॉक एक चीज आपको बता दूं, वो पीछे से बोर्ड, तैयारियां कर रहे हैं सारी अपनी। मैं उधर ही वो आ रहा हूँ। लंबा खेल है। हाँ। अच्छा, अब जो लंबा खेल है बोर्ड मीटिंग वाला उनका, और वो जो पूरे फुल मेंबर बोर्ड आने हैं, श्रीलंका तो उनके साथ है, अफगानिस्तान को वो टिल्ट कर लेंगे, आपके हाँ। साथ एक बांग्लादेश हो जाएगा, बाकी और कौन आपका साथ देगा? क्या आपने इस पे काम करना शुरू किया है? अब होगा क्या, मैं बड़ा क्लियर बोलने लगा, अब होगा क्या? उनकी तो है ही है जो उन्होंने वायलेशंस की हैं, और उन्होंने वायलेशन भाईजान सिर्फ आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की नहीं की। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट, आईसीसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स, आईसीसी कोड ऑफ ethics for the directors, and direct political intervention in the governance of ICC matters। उनका हम्म। इतना सीरियस काम है। और आईसीसी जो है वो क्वागमायर में होएगी अगर डिसीजन नहीं लेगी, अगर आप प्रॉपर प्रोटेस्ट बना के भेजें और वो डिसीजन ना ले, तो वो अपने ही कॉन्ट्रवीन करेगी जो उनके अपने रूल्स हैं। ठीक है कि उनकी हैगमोनिक प्रेजेंस है इंडिया की, जो कि वेल अर्नड प्रेजेंस है, सच्ची सी बात है, ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि यहाँ तो ये चक्कर है, और यहाँ भी ये नूरा कुश्ती है कि बैक स्टेज आप दोनों ही इनिशिएटिव उस तरह के नहीं ले रहे। क्यों? उसमें फिर वही वाली बात आ जाती जो आप शुरू में मेरे से नाराज होते थे कि दे कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग द इंडिया पाकिस्तान मैचेस। वो होने हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए, जब भी होने हैं आगे,
वरना तो सीधा सीधा आप अगर बहुत तगड़े होते हैं तो इस पे तो आप बेस बना के कहते हैं यार हमारी विमेन जो है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगी। ठीक है ना, आप 2 पॉइंट दे रहे हैं, 4 फीट तो आप कर सकते हैं ना, आपके पास हम्म प्रेसिडेंट है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने किया था हम्म 96 वर्ल्ड कप, दे डिडंट गो टू श्रीलंका। इसका मतलब है कि आप या तो आप बेस इनकॉम्पिटेंट और आपको समझ नहीं है, और यहाँ फिर आप हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं और बहुत शातिर हैं कि बैक एंड पे कुछ और है और आगे फिल्म कुछ और चल रही है। तो हम्म। वेरी वेरी क्लियर ना। देखिए, जो मुझे जो मेरी इतला है डॉक, वो ये है कि बिहाइंड द सीन्स काम तो चल रहा है, एंड इट्स नॉट अबाउट द बीसीसीआई आईसीसी वर्सेस द पीसीबी। द इंटरेस्टिंग थिंग इट्स अबाउट बीसीसीआई एंड आईसीसी इस वर्सेस मोहसिन नकवी। हाँ, मसला ये खड़ा हो गया। लेकिन आपने जो पॉइंट रेज किया बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर ट्रॉफी इंडियन टीम ने रिफ्यूज कर दी रिसीव करने से मोहसिन नकवी से, तो इट वाज अ ब्रीच ऑफ द कोड। तो या तो ये होता है कि मोहसिन नकवी कहता है ठीक है जी, ये ले आप, दूसरा ये बंदा आपको दे देगा ट्रॉफी, और उसके जाते ही जो है एक कंप्लेंट फाइल कर देता है आईसीसी में कि जी ये देखें इन्होंने इतना बड़ा ब्रीच किया इंडियन टीम ने, तो आप क्या एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी टीम ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, हमारे अपने पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह, लेकिन जब आप खेल रहे हैं क्रिकेट हमारे साथ, जब आपने एशिया कप खेल लिया, तो आपने मना कैसे किया ट्रॉफी जीतने से। तो मे बी वी हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, और मे बी लाइक यू सेड कि हमें नहीं पता है कि बैकग्राउंड में ऑलरेडी वो कंप्लेंट फाइल हो चुकी हो। अच्छा, फिर एक और मजे की चीज है जो भी आपने बोला कि मोहसिन नकवी साहब इज सिटिंग मिनिस्टर फॉर इंटीरियर फेडरल, हाँ हाँ और ये जो है आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स आर्टिकल 1, 2 एंड 4, और उसके अलावा उस पे ये अगले महीने जो है वो आपको सरप्राइज दे सकता है बीसीसीआई। ठीक हाँ है, क्योंकि आप बिल्कुल। पॉलिटिकल पॉलिटिकल नॉमिनी नहीं हो सकते, आप पॉलिटिकल रोल में नहीं हो सकते, और पॉलिटिकल इंटरवेंशन लेकिन नहीं हो डॉग सकते। बीसीसीआई में भी तो पॉलिटिकल बहुत अपॉइंटमेंट्स है ना। आने लगो ना, आने लगो। अब हाँ जो जे शाह है वो आपको और मुझे पता है कि सारा कोर्स पॉलिटिकल है, हमें हाँ पता है अमित शाह का बेटा है। लेकिन अगर आप उसका ऑन पेपर देखेंगे तो वो अपनी एसोसिएशन को हेड किया हाँ उसने, हाँ, सही है, फिर बिल्कुल सही कह रहे उसने बीसीसीआई में आके काम किया, और हो। फिर वो हम्म। आईसीसी में पहुंचा। ये जो नरेंद्र मोदी, रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने ट्वीट की है, दैट इज कॉन्ट्रावीनिंग टू द आईसीसी रूल्स के हाँ डायरेक्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे वो हैं, है, बिल्कुल सही कह रहे वो हैं, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो मुझे मुझे नहीं समझ आती कि आमिर मीर भाई हैं वहां पे और भी लोग हैं, मीडिया इनका डिपार्टमेंट है। आई फेल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरा वही भाई, ये जो लेवल की चीज हुई है ना, इसको अगर आपने हाँ प्रॉपर प्रोटेस्ट लॉन्च करनी है, इट हैज टू बी अ मीडिया सेवी माइंड एडवाइजरी रोल पे। अच्छा, आप बेशक उसको ना रखें पीसीबी में, ना एम्प्लॉय करें, बट गेट टू समबडी हु इज सेवी टू ऑल दीज, जो मीडिया को कंट्रोल करता है। ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा लीगल माइंड्स के साथ। तो जो लीगल माइंड्स पीसीबी में है उनसे तो अल्लाह ही हाफिज है। याद है हम्म 1.3 बिलियन का नुकसान करा दिया था नजम सेठी, इंटर वो चले गए थे नजम सेठी को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लुधियाना में, वो जो बिग हम्म। फोर वाला सीन था, और वो इंडिया की। सो ये जब तक आप नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि या आप कॉम्पिटेंट नहीं है, या फिर आपकी बैक एंड पे सलाम अलैकुम है। लेकिन डॉक एक चीज है, देखें मीडिया जो पॉलिसी चल रही है ना बोर्ड की इस वक्त, वो ये चल रही है जो मुझे कंफर्म हो गई है, वो ये है कि अब प्रेस रिलीज वगैरह तो इशू नहीं होते हैं। जब उस्मान वालों को सस्पेंड किया गया तो कोई प्रेस रिलीज इशू नहीं हुई। वो अब हो ये रहा है कि अंदर से क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग जो है वो कुछ जर्नलिस्टों को फीड करते हैं कि ये आप जराये से खबर चलाएं, तो वो जराये से खबर चलती है। अब वो जराये से खबर चली गई जी, उस्मान वालों को सस्पेंड कर दिया है, उनको वापस भेज दिया लाहौर। आज अब वो रिस्टोर हो गए हैं, तो फिर मतलब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। उसके अलावा भी और मामलात में भी आप देखें, एनओसीज का भी आप देख लें, तो देयर स्टिल नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट दैट द एनओसीज हैव बीन सस्पेंडेड। लेकिन नहीं, सबको पता है कि वो हो चुका है। फिर नहीं, नहीं, आज भाई एक खबर भाई भाई चली भाई कि जी भाई, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में बांग्लादेश ने साथ दिया पाकिस्तान का, श्रीलंका ने नहीं दिया, और अफगानिस्तान डामाडोल करता रहा। ये भी पीसीबी की तरफ से फीड की गई ऑफिस सी। तो ठीक है। आजकल उनकी मीडिया पॉलिसी ये चल रही है। अच्छा, मैं आपको इसमें बड़ी अच्छा आपने नरेट किया। दो चीजें, एक तो जो एनओसी की हेल्ड इन अबेयंस है ना, वो तो मेरे पास लेटर है साइंड बाय चीफ हाँ वो ऑपरेटिंग है, वो तो है, ठीक है, वो तो है। ऑफिसर। अच्छा, दूसरा, ये जो आपने कहा है ना, दे शुड रियलाइज कि जब आप इस लेवल पे काम करते हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना ऑफिशियल वर्जन होता है ना उनकी प्रेस रिलीज, हाँ। अगर वो प्रेस रिलीज नहीं देगा तो आप किसी कोर्ट में सस्टेन नहीं कर सकते, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हम्म आर्बिट्रेशन है या कहीं। आप वो सबसे पहला उनका लॉयर कहेगा पाजी किथे तुसी
कितने तुसी है, हाँ, ठीक है ना। प्रेस रिलीज दिखाओ, स्टेटमेंट दिखाओ। सो ये जो काम हो रहा है ना, ये काम हो रहा है जो मल्ले का मीडिया नहीं मैनेज होता था आज से 50 साल हम्म पुराना। आजकल तो हम्म बहुत नैरेटिव बिल्डिंग होती है, एआई को इस्तेमाल किया जाता है, टिकर्स चलते हैं, आप खरीद नहीं, लेते आजकल तो हैं। सीधी बात है, आजकल तो यही होता है कि हो यही रहा है कि टिकट्स का आपने मेंशन किया, तो ये भी हो रहा है कि टिकट्स बन के दिए जा रहे हैं कि भाई ये चलाओ, ये टिकट चलाओ, जराए से टिकट चलाओ ये टिकट्स। जराए का कोई फायदा नहीं है ना, जराए तो हाँ 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 मैं हाँ। अभी कह देता हूँ कि जराए के मुताबिक वहीद खान जो है कल सुबह चेयरमैन का चार्ज ले रहे हैं पीसीबी का। जराए अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ना करे। जराए है ना भैया, खुदा का खौफ है, जराए कीमे की तो ऐसे। मशीन में मैंने नहीं आना भाई। आपने भी नहीं आना, मैं तो यूं हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांग। लेकिन डॉक एक बात है, देखें, व्हाट आई एम वंडरिंग इज सिंपली दिस, कि ट्रॉफी का मसला ले रहे हैं। इंडियन, मतलब ये तो आप कहना बार बार बेकार है कि यार, मतलब जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान और इंडिया के, तो ये प्रियम भी किया जा सकता था कि ये चीज़ें होंगी और वो आपको एशिया कप में गंदा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बात ये कि यार, डोंट यू थिंक दिस मैटर हैज बीन ड्रैग्ड आउट फॉर टू लॉन्ग नाउ? मतलब ये अजीब सी बात नहीं लग रही कि वो ट्रॉफी जो है बस मैं ही दूंगा, बाकी कोई नहीं देगा, और आप मतलब इट्स आप बिकमिंग अ बिट टू मच नाउ। आप एग्जैक्टली मेरे वाली बात कर रहे हैं। वो स्टांस उस दिन हम्म। तो बिल्कुल ठीक था मोहसिन नकवी का, हाँ कि कि वो व्हाई शुड यू कंसीड जब यू आर ऑन द राइट। अच्छा, हाँ उस और चीज भी भाईजान, जो लीगल बात है ना, उस लीगल बात में ये आता है कि मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं देनी थी, वो हाँ चेयर ऑफ एसीसी ने देनी थी। सो हाँ। बी इंडियन टीम एंड देयर बोर्ड एक्चुअली ब्रॉट द ऑफिस ऑफ एसीसी चेयर इनटू डिसरिप्यूट। आप इंडिविजुअल हम्म। छोड़ दें, हम तो लीगल मैटर पे बात कर रहे हैं ना। वो तो हमें हम्म। पता है कि रीजन क्या है, वो तो रीजन तो हमें पता है। दूसरा, एक या दो दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट की थी और ट्रिगर किया था कि ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा विनिंग कैप्टन को। दिस कल मीन्स ही कि ट्वीट किया, कल ट्वीट किया, कल ट्वीट किया। आप हेड ऑन जा रहे थे। अगर आप हेड ऑन जा रहे थे तो आपका होमवर्क सारा होना चाहिए, और वो होमवर्क फिर ऐसे तो नहीं होगा। ये तो आपके बोर्ड को ताला लग जाएगा अगर कल आपको आपको अगले महीने सरप्राइज मिल गई, वो जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन वाली, तो की करोगे, हाँ हाँ यू नो। हाँ हाँ। सो मोर देन दैट डॉक, मतलब आपको ही पता है, मुझे ही पता है, मैं, हम हल्के में तो नहीं ले रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन ये कि आप, मतलब रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हमें पता है इस वक्त की जो पोजीशन है वो ये है कि इंडियन बोर्ड के पास क्योंकि पैसा है, क्लाउट है, उनके लोग मेजर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं होगी अगर वो पीछे से बैठ के जो है वो, मतलब दे पुल द स्ट्रिंग्स एंड ट्राई टू, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया वो इन डिफरेंट तरीके से, पाकिस्तान क्रिकेट को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया वो, खैर, मतलब ये सारी सिनेरियोज हैं। मसला ये है कि वो नुकसान पहुंचाएं क्योंकि वो इन द पोजीशन ऑफ पावर है और अब्यूज कर रहे हैं अपनी पावर को, मान लिया हमने। हाँ उनकी हैगमोनिक प्रेजेंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड सबके लिए। हाँ। ठीक है। अच्छा, बाकी जो बोर्ड है वो इनकी टेलिंग करते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल। अच्छा, एक और मसला भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द राइट एक्विजिशन जो हुई है क्रिकेट की, वो सारे इंडियंस हैं। ठीक है, हम्म। ब्रॉडकास्टर्स जो है, पेरेंट ब्रॉडकास्टर्स। सब 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 अच्छा, जो टेक्नोलॉजी है, हॉकाई वगैरह जो मेजर है, वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन है, हाँ। जो सनसेट एंड वाइन के अलावा, उसमें भी बहुत इंडियंस हैं, बट जो सनसेट एंड वाइन के अलावा कंपनीज है, वो सारी इंडियंस हैं। तो हम्म। ये बीसीसीआई ने अब आके ये जो किया है, वेदर राइट और रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, लेकिन अब आके उन्होंने अपना वो दिखाया है मसल। जब उनके पास पूरा डिजाइन हो गया, मतलब उनके पास हर चीज जो है कवर्ड है, दे आर द हम्म। जगर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। और बट एट द एंड ऑफ द डे, आईसीसी जो है वो, मैं बार बार कहता रहा, लोग इसको नहीं सुनते थे कि वो फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, इट्स हम्म। लेजिस्लेटिव बॉडी। अब ये चीज भी आपको उठानी है कि इंडिया का भी एक ही वोट है, आयरलैंड का भी एक वोट है, पाकिस्तान का भी एक है। वहां पे ये मसल फाइनेंशियल थोड़ी आएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कितनी डायकॉटमी नहीं होती नहीं जा रही डॉक, लेकिन क्यों नहीं आएगा फाइनेंशियल? देखे ना, बात यह है कि इंडिया के लिए, मतलब इंडिया ने इस वक्त तकरीबन सारे लीग्स में इंडियन ओनर्स या आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स ने स्टेक्स खरीद लिए, ठीक है। है। आराम से आप, मतलब क्या कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपने आयरलैंड के क्रिकेट बोर्ड को कह दिया कि जी आपके प्लेयर्स तो जो हम लेंगे नहीं अब आईपीएल में, या किसी और लीग में हम नहीं आने देंगे, तो आपको पता है फिर वो वोट कहाँ जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो थोड़ा सा ऊपर का सोच रहा हूँ कि अगर तो आपने इंडिया की सबसर्वियंस करनी है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, नॉट हाँ ओनली
पाकिस्तान। तो करनी क्या फिर है, तो कर रहे हैं। हाँ, तो बट ये कब तक करेंगे? अब आपको एक हाँ मजे की चीज बताता हूँ, वही पे आज मैं एक थोड़ी सी और बात करता हूँ, मुझे आपके समझ आता मजा, वैसे लोग सही कहते हैं आपकी मेरी केमिस्ट्री अच्छी है। आप ये नोट करें कि क्रिकेट ने हमेशा जो क्यास था ना, और जो बहुत बड़े बड़े टमल्ट थे, उन्होंने हाँ हमेशा आउटलिव किए हाँ क्रिकेट। तो कैसे? आपका अपार्थीड सबसे बड़ा मसला था 1902 से लेके 1960 तक। हाँ वेस्ट इंडीज का वाइट कैप्टन होता था, चाहे वो चुंगे का प्लेयर हो। मतलब कमाल ये था कि 1950 में जेरी अलेक्जेंडर कप्तान था, वाइट, हाँ कैम्ब्रिज ग्रेजुएट, मडॉकर। और उसके नीचे कौन खेलता था? एवर्टन वीक्स, क्लाइड वेलकॉट, फ्रैंक वॉरल, गालफ्रेड सोबर, रॉन केनाय, चार्ली ग्रिफिथ, ठीक है, रॉय गिलक्रिस्ट, वेस्ले हॉल, एल्फ वैलेंटाइन, सोनी रामादिन। ये अंडर खेलते थे, ब्लैक्स थे। फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और सीएलआर जेम्स की वो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच चली, उसके बाद 1960 में ये खत्म हो गया, और वो बन गया कप्तान फ्रैंक वॉरल, पक्का कप्तान। वैसे जॉर्ज हेडली ने 48 में कप्तानी की थी। अब आपको एक और यूनिक चीज बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में ये कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, और सिडनी में जो ऑल वाइट पॉलिसी थी। 1933 में वेस्ट इंडीज गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो 11 जो है वो लोकल ब्लैक्स थे और 7 वाइट्स थे। उन्होंने सिडनी में इनको डिफरेंट होटल में ठहरा दिया कि आप ब्लैक और हम्म व्हाइट इकट्ठे नहीं होंगे। उनके सर्वर्स भी जो है वो वाइट नहीं होंगे। सो जब इनको ठहराया तो लैरी कॉन्स्टेंटीन वाज अ बैरिस्टर, उसने दिया पांचा कर दिया, इवेंचुअली खत्म हुआ। फिर आपने 19 इसमें बॉडी लाइन सीरीज देख लें, डगलस जार्डीन की, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सब तबाह हो रहे थे, बॉडी लाइन बैन हुई इवेंचुअली, ठीक है। शुरू तो वो 1903 में हुई थी, 32 में का हुई हम्म थी। फिर आगे चलते हैं, आप आ जाए साउथ अफ्रीका। आपने हिपोक्रेसी की 1962 में, वो कॉमनवेल्थ से निकल गए, लेकिन आपने फिर भी क्रिकेट में उनको रखा क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट थी। ग्रैम पॉलर था, पीटर पॉलक था, बैरी रिचर्ड्स था, क्लाइव राइस था, ये सारे थे बड़े बड़े नाम। लेकिन क्या हुआ कि जब बेसल डी ओलिवेरा की बात आई, इंग्लैंड पे पड़ी, तो उन्होंने, उनके जब सिर पे आई तो उन्होंने बैन करवा दिया। साउथ अफ्रीका बैन होता है 79 69 70 में, और 91 में जाके कहीं बैन उनका लिफ्ट होता है। अच्छा, मैच फिक्सिंग आपने आउटलिव तो किया ना, आपने बॉल हम्म टेम्पो तो आउटलिव किया ना, ठीक है, आपने पैकर रेवोल्यूशन आउटलिव किया ना, उसके जो भी आफ्टर मैच जो भी है, क्रिकेट हम्म हमेशा आउटलिव करती है। सो इंडिया को ये चीज याद रखनी चाहिए, यस पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्शन एब्सोल्युटली, बट ये सिक्लिकल होता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई कोई टेढ़े दिमाग का ऑस्ट्रेलियन आ जाएगा जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में आ जाएगा, या कोई पुठे दिमाग का ईसीबी में आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। वल्गर कमर्शियलिज्म में एक वर्ड यूज करता था, मुझे लोग कहते थे क्यों कर रहे हो। आज आपको प्रूव हुआ है कि वल्गर कमर्शियल आपने बैलेंस नहीं रखा ना, ठीक है ना। वो जो वल्गर कमर्शियलिज्म है, और जो आपने अपनी पावर सारी, और अपना जो आपका रोल था, चाहे वो आईसीसी का था या इंडिविजुअल बोर्ड्स का, वो आपने उठा के दे दिया ब्रॉडकास्टर्स को। आप तो पूल हम्म के कहने पे बनाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे एक पूल में हो जाए, ठीक है। जब आपने उधर दे दिया और कमर्शियलिज्म आ गया स्पोर्ट में, ठीक है, इससे फायदा तो बहुत हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। गेम इवॉल्व हुई है, T20 इवॉल्व हुआ है, इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एट व्हाट कॉस्ट? क्रिकेट का एसेंस तो खत्म हो गया। मतलब ये कभी आपने सोचा था क्रिकेट की फील्ड में चले हाथ ना मिलाएं यार, सिर्फ लेकिन ये। लेकिन डॉग देखे ना, बात ये है कि ये सारी, यू राइट कि आउटलिव कर जाते हैं क्रिकेट में, बहुत सारी मतलब बड़े इश्यूज को आउटलिव किया है क्रिकेट ने। लेकिन ये जो पाकिस्तान इंडिया का जो मामलात है, ये तो आपको पता है कि 2007 से तो इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल ही नहीं रहा हमसे, टेस्ट सीरीज ही नहीं खेला 2007 से। बट द पॉइंट इज दिस कि पाकिस्तान इंडिया का ये जो मामला है, ये बिल्कुल एक अलग नेचर का है ना। ये सालों साल से चला आ रहा है। लेकिन अब जो पोजीशन हम देख रहे हैं कि जितना हार्ड लाइन किस्म की चीजें हो रही है, वो पहले कभी भी नहीं होती थी पाकिस्तान इंडिया के मामलात में। हालांकि उस वक्त भी ये हालात को अच्छे नहीं होते थे। तो बात ये है कि रेस्ट ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग वेल, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है। इशू है तो पाकिस्तान इंडिया का इशू चल रहा है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि भाई जब आपके इतना मतलब खास करके इंडिया की तरफ से इतनी बिटरनेस है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इतनी मिसगविंग्स है, इतने एलिगेशन वो लगाते हैं, तो भाई आप राजी क्यों हो रहे हैं खेलने के लिए पाकिस्तान से। बता तो दिया है, क्योंकि वो उनके हाँ हाथ में नहीं है ना, वो तो बीसीसीआई के हाथ में भी नहीं है। यही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ मेरी तो थ्योरी एविडेंस हो गई ना, अब तो प्रूव हो गई कि ये तो हाँ। ब्रॉडकास्टर के हाथ में है, तो आपको तो खेलना पड़ेगा, उसके तो नहीं स्टेक्स तो हैं। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ ना डॉक, मुझे एक बात बताना, देखे बीसीसीआई के पास इतने ऑप्शंस हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब इस पाकिस्तान एंड इंडिया द ओनली ऑप्शन टू अर्न मनी। यू थिंक बीसीसीआई के लिए मुश्किल नहीं है मतलब ब्रॉडकास्टर को वो अब करना, आप कंपनसेट करना। अब आप मुझे दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इट इज नहीं। नॉट ओनली, मैं बताने लगू, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना,
हाँ कंपटीशन तो कोई रहा ही नहीं हुआ। इंडिया तो बहुत हाँ सुपीरियर टीम है, क्रिकेटिंग हाँ कंपटीशन तो कोई भी नहीं है, हाँ। ये रिवलरी भी कोई नहीं है। वो तो चले ठीक है, आपका स्टांस है वो, इसमें नहीं नहीं, ग्रे और रिवलरी बिल्कुल है। वो रिवलरी पॉलिटिकल है, इट्स नॉट हाँ, अबाउट कि कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग है क्या है। ये आप सूर्य कुमार यादव की जबान बोल रहे हैं यार। नहीं नहीं, मैं आगे कुछ कहने लगा ना, क्रिकेट की हाँ रिवलरी, बाकी तो है ना, वो तो माइंडसेट ही बना हुआ है आपका, हेट हाँ लव हेट रिलेशनशिप है। लेकिन मसला जो है वो यू नीड टू रियलाइज कि एक ग्रे और ब्लैक इकोनॉमी रियलिटी है क्रिकेट की, जो हम अपने शो में हाँ। नहीं बोलते। और ठीक है। जो ग्रे और ब्लैक इकोनॉमी के एक वो हैं स्टेक होल्डर्स, वो वही हैं आधे से ज्यादा जो कि अपने पैसे लगा के ब्रॉडकास्टिंग में है या फ्रेंचाइजेस खरीदी हुई उन्होंने दुनिया में, जो होल्ड हाँ। कर। तो आपका क्या मतलब, अपने पैसे का तेल कराएंगे जब उनको पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे रिगार्डलेस ऑफ द कंपटीशन इफ दे मेक 3-4 हज़ार करोड़ टॉस तक, तो व्हाई शुड दे बी डॉक, बॉदर्ड। मुझे ये बताया 2010 से लेके अब तक पाकिस्तान इंडिया ने कितनी दफा आईसीसी एशिया कप में मैचेस खेले हैं? यार 2014 का तो ज्यादा, 2 खेले थे, ठीक है। चले 8 कर लें, 10 कर लें, 12 हाँ, कर लें। इससे यू ज्यादा थिंक कि ये सारे लोगों की जो ब्लैक ग्रे इकोनॉमी है जो भी है, वो आईसीसी क्या भी है ये ना, 10-12 मैचेस पे चल रही है? आईसीसी भी है ना बॉस, आईसीसी कंपटीशन भी है ना, आईसीसी में भी तो खेलते हैं ना आप। नहीं नहीं नहीं, मैं टोटल आपको बता रहा हूँ कि आईसीसी कंपटीशन में अभी 2017 में खेले, 2019 में खेले, और मैं उसके अभी बाद जो आपको है बता आपका। हाँ। अभी आपको बताता हूँ, आप 21 में भी खेले, 22 में भी खेले, ठीक है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में 25 में खेले। ये अब तो अभी मसला एकदम से 2021 और मतलब 23 में तो व्हाट एक साथ टूर्नामेंट्स हुए ना बहुत सारे। ये आपने अच्छी बात की, व्हाट यू नीड टू रियलाइज, आप शॉप में चले जाएंगे। हाँ व्यूअरशिप जो है, व्यूअरशिप हाँ सिर्फ पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अलहदा है, और सिर्फ हाँ। इंडिया पाकिस्तान के मैच की अलहदा है। इतना फर्क है क्वांटम ऑफ व्यूअरशिप में, ठीक है। हम्म अच्छा, उसके बाद टूर्नामेंट की व्यूअरशिप बेस करती है इंडिया पाकिस्तान के क्लैश पे, नैरेटिव बनता है इनके क्लैश पे, वहां पे फिर आपकी चांदी होती है ना, जो इलीगल स्ट्रीम्स भी हैं उनकी भी। दो चीजें हो गई। अच्छा, तीसरा, आप हैरान होंगे कि जितना इकोनॉमिक इम्पीटस, ठीक है कि वो ये गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी हो जाए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वो बड़े पैसे बनाते हैं, एशेज बड़े पैसे बनाएगी, इंडिया जहाँ पे इन्वॉल्व होगा बहुत पैसे आएंगे, यू आर सो वेरी राइट, इंडिया एक ब्रांड है, मार्केट बिकता है। हम्म बट अगेन आप शॉक में चले जाएंगे, 1/3 ऑफ व्हाट दे अर्न फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान यूनिट, हम्म ठीक है। तो ये एक रियलिटी है अपना वहीद भाई। सो आपको ये हम्म। मानना पड़ेगा, जब तक ये रियलिटी ओवरकम नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो इंडिया का नैरेटिव और स्टांस चल रहा था, वो अभी तक 3 आपके प्रोटेस्ट लॉन्च कर चुके होते हैं आपके अगेंस्ट। अभी तक प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं हुई, दे आर प्लानिंग टू एक्चुअली टेक इट टू द बोर्ड नेक्स्ट मंथ, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स उधर काम करते हैं, वो ढूंढ नहीं रहे नहीं, होंगे। सुना ये कि दे आर जस्ट प्लानिंग टू सेटल स्कोर्स विद मोहसिन नकवी। उनको पीसीबी से तो कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं जी मोहसिन नकवी इज नॉट द प्राइमरी टारगेट, के इसको हटाना है डायरेक्टरशिप से, आईसीसी से। इसको हटाना है एशियन क्रिकेट काउंसिल से एज चेयरमैन। दैट इज द मेन प्राइमरी एम। ठीक है। क्योंकि टू देम मोहसिन नकवी हैज लाइक मतलब जिस तरह से मोहसिन नकवी ने उनको टेक ऑन किया है, देन डोंट फॉरगेट कि जस्ट लास्ट ईयर मोहसिन नकवी लाइक प्लेस देम इन अ पोजीशन विद दे हैड टू अग्री टू द फैक्ट कि जी अब जो है पाकिस्तान भी जाके इंडिया नहीं खेलेगा और हाँ, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। जैसे आज जो है 5 तारीख को अब जो विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच कोलंबो में होगा। तो दे आर नॉट हैप्पी विद मोहसिन नकवी एक्चुअली। व्हाट आई हर्ड इज क्यों पीसीबी से उनको क्या वो करेगा पीसीबी उनके साथ। लेकिन ये कि मोहसिन नकवी से वो अब फिर देखें, मोहसिन नकवी इज आल्सो, लेट्स नॉट फॉरगेट, ही इज आल्सो अ पॉलिटिकल फिगर। इसलिए क्योंकि ही इज फेडरल मिनिस्टर, ही इज बीन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो वो सिर्फ क्रिकेट के हवाले से आपको देख नहीं सकते। लेकिन मेरा सवाल ये डॉक कि ये सारा जो कुछ भी हुआ है, चले मैं तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है, हम इमोशनली हम कहते हैं कि जी क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ, क्रिकेट की स्पिरिट को नुकसान हुआ, बट क्रिकेट हैज सीन वर्स्ट डेज इन दिस। ठीक है ना, जब मैच फिक्सिंग लाइक यू वेरी राइटली सेड कि जब क्रिकेट ने मैच फिक्सिंग सर्वाइव कर लिया, तो फिर और रह क्या गया सर्वाइव करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हो रहा है, या क्या ये जो ड्रामे हमने देखे एशिया कप में, क्या ये भी कोई ड्रामेबाजी थी कि और जो है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की व्यूअरशिप बढ़ाई जाए और ज्यादा आप इंटरेस्ट बढ़ाया जाए? ना ना, आप वो व्यूअरशिप बढ़े या ना बढ़े, अब तो हेट्रेड पे चल रहे हैं लोग। अहमदाबाद में आज क्राउड ही नहीं आया, कुड यू एवर इमेजिन कि इंडिया में हाँ टेस्ट में और इंडिया की टीम खेल रही हो, चाहे हाँ रिगार्डलेस वेस्ट इंडीज से खेल रही है। ये पॉसिबल ही नहीं था, डिसोल्यूशनमेंट है बहुत सारी दुनिया में दोनों तरफ।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे लव हेट रिलेशनशिप रहा करियर में अपना, कि मुझे आई इधर इधर आई बीन लव्ड और हेटेड, एग्जांपल दे रहा हूँ हाँ आपको। सही। लेकिन मेरा नाश मारने की कोशिश भी करते रहे, नहीं मार सके थे, बिकॉज प्रोफेशनल क्रेडेंस बहुत डॉक्टर थी। थोड़ा पीछे हो रहा आपके ऑडियो, अब बात और करें। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा हाँ जिंदगी में सही आ लव रही हेट है। रिलेशन रहा प्रोफेशनलिज्म में, इधर आई वाज लव्ड और हेटेड। अब जो मेरे हेटर्स थे वो मुझे गिरा नहीं सके बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो अगर हाँ पाकिस्तान किसी जोगे होती दुनिया में, अगर हाँ टॉप 4 टीम्स में होती, तो आपके ख्याल में इस तरह बुली होती, रिगार्डलेस ऑफ क्या पॉलिटिकल नैरेटिव और क्या। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बुली होती, बिल्कुल नहीं बुली होती। परफॉर्मेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक, परफॉर्मेंस के ये बगैर इनको तो। ये हमारे कस्टोडियंस को समझ नहीं आ रही। दे आर टेकिंग इट फॉर अ राइट। टेस्ट क्रिकेट आपकी खत्म हो गई है। अच्छा, आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊं, वो हमने निकाला है। मुझे आकिब जवेद साहब की चीज याद है कि अब हम नई टीम लेके जा रहे हैं, इसमें ये जो T20 में नई टीम हाँ लेके जा रहे हैं। 4 लड़के हैं जिनका 2024 के बाद का डेब्यू है, वो जेन्युइनली नए हैं इस टीम। बाकी आपको पता है जो 10 लड़के थे वो 2016, 17, 18, 19 के हाँ, 7 मैं साल आपको बताया था कि ये न्यू टीम बट लेकिन देखिए, आकिब जावेद डिडंट से वी आर टेकिंग अ न्यू टीम। जावेद, आकिब जावेद सेड कि हम टीम ऐसी बना रहे हैं जो कि नए अप्रोच के साथ खेले, केड़ी ये बोला अप्रोच उन्होंने। थी, केड़ी अप्रोच थी। वो ठीक और है अपनी यार, जगह, लेकिन दैट इज भाई व्हाट भाई हिज फिलोसफी भाई वाज। भाई अगर आप हार भी जाओ ना, मैं अगेन बार बार कहता हूँ, क्रिकेट में देखिए वन हैज टू विन, एंड यू विन सम यू लूज सम, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको प्लेयर की कैपेसिटी तो नजर आए ना। क्लैप्स भी होते हैं, आप हम्म क्लैप्स हो जाते हैं इन पिचेस में, लो स्लो। आप इंडिया से तीनों मैच हार जाते, मुझे कोई वो नहीं है, हम्म क्योंकि इंडिया इज नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड व्हाइट बॉल की, हम्म या वन ऑफ द नंबर बेस्ट टीम। लेकिन जो स्टॉक का हाल हो गया, और ये बेस्ट स्टॉक है पाकिस्तान का, हम्म मैं यहाँ पे वरीड हूँ। ये जो भी हमने देखा है, ये बेस्ट स्टॉक है पाकिस्तान का। कोई एक दो चार हम्म। इक्का दुक्का ही लड़का होगा ना, कोई नया जो पीछे आगे रह गया होगा, कोई बॉलर होगा, कोई स्पिनर होगा, बट डॉक, यहाँ मुझे एक बात पे बताएं, वैसे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे एक बात बताएं। देखें, एक तो ये कि आप मतलब आई एम सॉरी, नॉट ओनली यू बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु सेट और बात करते हैं क्रिकेट पे, फॉर्मर प्लेयर्स वगैरह भी हमारे, सब कुछ, आप लोगों का एक ही सोल्यूशन होता है कि जी बाबर आजम और रिजवान को ले आओ टीम में, ठीक है ना। अच्छा, अब हम दूसरी नहीं। चीज, मैं एक मेरी बात सुन लो पूरी। दूसरी चीज, यार आप ठीक है, ये पाकिस्तान टीम जो है, हम सब कह रहे हैं कि उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि यार ये कितने महीने एक साथ खेली है एज ए कॉम्बिनेशन, 10 महीने। तीसरी भाई चीज ये है कि आप इंडिया को इतना हल्का क्यों ले रहे हैं। इंडिया इज दैट टीम विच वन द लास्ट ईयर वर्ल्ड कप विदाउट लूजिंग अ मैच, इज दैट मैंने टीम विच वन द एशिया कप नाउ विदाउट लूजिंग अ मैच। इंडिया की T20 साइड में और दूसरी टीमों में बड़ा फर्क आ गया है। भाई मैं आपकी यही बात, आप ही की बात कर रहा था, री कि एक तो अभी अगर आप अब अगर आप बाबर और रिजवान को लाएंगे तो किस बेसिस पे लाएंगे, गलत होगा। यू बी री हाँ इन्फोर्सिंग फेलियर। नहीं आना चाहिए उनको, मैं तो कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। अच्छा, ये लड़के मैं मानता हूँ कि अभी इनको टाइम लगेगा, ये इकट्ठे नहीं हुए 8-10 महीने। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम हार गए या परफॉर्मेंस नहीं हुई। मेरा प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटी नजर नहीं आ रही, और बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। इंडिया को छोड़ दें, मैं इंडिया से तो बात ही नहीं कर रहा। इनको ऑन देयर डे श्रीलंका दुम्बा बना दे मार मार के, जो नहीं, उनकी ऑन बैटिंग। डे बना दे छोड़ दें, अभी एशिया कप में तो जीता ना पाकिस्तान श्रीलंका से, वो पाकिस्तान जीता अफगानिस्तान से मैं दो बता दफा, पाकिस्तान ने मैं बता बांग्लादेश को हराया। मैं मतलब बता बना दे, ये करते नहीं, वो करते और छोड़े। डॉक देखें, बात वही है कि मैं उसमें लेट्स जाना नहीं अंडरस्टैंड। चाहता। सर बात सुने, आपको भी पता है मैं उस तरफ नहीं जानना चाहता। मैं इतना कह सकता हूँ कि बांग्लादेश के मैच में, यस शाहीन बोल ब्रिलियंटली, पर बांग्लादेश के मैच में आपने एक आंख बंद करके बैटिंग की थी, उन्होंने दोनों आंखें बंद की हुई थी। जिस ठीक तरह है, की वो क्रिकेट खेले ठीक हैं, है, हॉरेबल। वो हमारा मैं ये कसूर तो नहीं है सर जी, अगर वो दोनों आंखें बंद करके मैं, बैटिंग कर रहे हैं, हमारा कसूर तो नहीं है मैं ना उसमें। सर मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। नहीं, मैं आपको माय ये माय पॉइंट इज दिस, देखें डॉक, माय पॉइंट इज दिस कि आई मीन ठीक है, पाकिस्तान हारा फाइनल, हारना नहीं चाहिए था, बट यू विल accept this कि after losing 2 matches to India, the sort of performance and the way Pakistan did stretch that India in the final, it was a vast stretch improvement from the earlier 2 matches. was, I know, but again India was at 60% and you won that match। वो आप हारे नहीं है मैच, वो आपने अपनी नॉनसेंसिकल चीजों से मैच हार दिया उस दिन। हाँ वो एग्जैक्टली आप जीते हुए एग्जैक्टली थे, वो आप एग्जैक्टली दो जगह पे जीत एग्जैक्टली। गए थे, 2 जगह पे जीते हुए थे वो मैच। हाँ वो तो आपने स्टूपिडिटीज करके वो मैच हार गए आप। यू हाँ वुड हैव प्रिवेल्ड।
और मैं डिस्पाइट बीइंग द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ पीसीबी एंड एवरीबडी, मैं चाहता था कि पाकिस्तान ये जीते। लोग कहते थे अगर जीतेंगे तो यार ये होल्स जो है वो इसी तरह रहेंगे। मैं कहा नहीं, ये प्लेयर्स ना गायब हो जाएं। मैं तो आज ये खड़ा होकर बात करता हूँ कि यार ये लड़के ही हैं आपके पास, इनको ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टेस्ट टीम अनाउंस हम्म हुई हम्म यार, मोहम्मद हरेरा वेदर कैपेसिटी थी या नहीं थी? 3 सीजन टॉप करने के बाद, 300 करने के बाद, 200 करने के बाद फर्स्ट क्लास में, आपने उसको 2 मैचेस दिए बच्चे को, और वो भी हाँ ब्रेक पिचेस पे, और आपने बिल्कुल गायब कर। तो बिल्कुल। ऐसे क्या प्लेयर बनेगा यार? नहीं नहीं, ये ठीक। तो ये तो मैं 100% आपसे अग्री ये मैं करता कह हूँ रहा कि हूँ यार, अब नहीं यही तो चाहता कि प्रॉब्लम है कि हम लोग मतलब वी आर जस्ट नॉट प्रिपेयरिंग अ प्लेयर्स ना प्रॉपरली, मतलब हम यस, उनको मौका ही नहीं देते हैं ना, हम डिसाइड करते हैं इनका फ्यूचर क्या है। तो मैं डॉक इसी पे कह रहा हूँ कि कम से कम इस T20 टीम को तो मौका देना। लेट्स सी व्हाट दीस प्लेयर्स सर, टर्न आउट टू बी इन द नेक्स्ट टिल द T20 वर्ल्ड कप। T20 में 1-2 प्लेयर्स की ट्वीक करें, या बेशक नए लड़के लाएं, बट रेलेवेंट लड़के लाएं, नए लाएं। हाँ, ठीक है। वो ट्रीक में ओके। तो कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई अच्छा, नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आप मतलब अच्छा, ये कोई अच्छा कप्तान ढूंढे, बेशक आप सलमान को कैरी करना कर लें, कोई कर ऐसी ले, बात ठीक है नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा बंदा हो जो कि अप्रेंटिस बने सलमान का, कि अगर सलमान हम्म। नहीं इवॉल्व हो पाता, सपोज अनदर ईयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये सोचना है कि आपका अगला मेजर टूर्नामेंट इस 5 महीने अवे। तो हाँ अब हाँ वो जो आप उस दिन बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है टाइम इज राइट कि आप शाहीन को कप्तान बनाएं। ठीक हाँ, है, यस, परफॉर्म आई आई शाहीन, एम टोटली इन अग्रीमेंट, हाँ, बिल्कुल बना ले शाहीन को कप्तान। आप शाहीन को कप्तान बनाए। इनको मैसिव सर्जरी की जरूरत नहीं है इस टीम को। इनके रोल्स हम्म डिफाइन करें। नहीं चलेगा बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर, ना श्रीलंका में ना यूएई में। ठीक है, आप हम्म इनको वो यूज करें, इनको मैक्सिमाइज करें, नवाज को ऊपर बैटिंग कराएं। ठीक है, आप चार हम्म। पे बैटिंग कराएं नवाज को, व्हाई नॉट? वो तो प्रॉपर व्हाई नॉट, बैट्समैन है। व्हाई नॉट। ठीक है। हाँ, तो अ इस तरह बिगर आप, रोल फॉर फहीम अशरफ फॉर दैट yes, मैटर। Fahim again is a brilliant batting all-rounder for T20 cricket. हाँ ब्रिलियंट है, देता भी 100% है। ठीक है। और इस तरह आप इनको, अच्छा, अब जैसे हारिस पे सारा मलबा गिरा हुआ है, और हाँ यार हारिस इसी किस्म का बॉलर है, इधर ही विन यू और इधर ही लूज यू। अब होता क्या है कि उसको यूज कैसे करना। आप गीले गेंद उसको अगर लेके आए, उसको फेंटा पड़ना था, क्योंकि अगले जो है वो सिस्टम के प्रोडक्ट है जो आए हुए थे। हम्म। उन्होंने तिलक वर्मन ने देखा और दुबे ने कि आ गया है, उन्होंने लेकिन इधर ही हारिस का भी डॉग देखें, हारिस का भी मैंने कल भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया कि आई लिसन टू मजर रशद, तो उसने जो फिगर्स दिए उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा था कि जो आईसीसी और इवेंट्स में और एशिया कप्स में है, हारिस फर्क इज है। द फार बेटर बॉलर इन द फर्स्ट इनिंग्स देन इन द सेकंड इनिंग्स। तो जब आपने इतने डेटा एनालिस्ट वगैरह बिठाए हुए हैं, तो भाई ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना कि सेकंड इनिंग्स में ये चेस में ये मार खाता है। तो हाँ, आप उसको पावर प्ले में 3 ओवर करा देते जैसे इंडिया ने एग्जैक्टली, बुमराह को कराया था। एग्जैक्टली। अब ये हाँ एग्जैक्ट आप वही बात कर रहे जो मैं कह रहा हूँ कि निकालो ना इनको, ये अच्छे स्टॉक हैं। हाँ हाँ 150 का हाँ। बॉलर नहीं मिलता। ठीक है, नहीं नहीं, इनको मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूं कि आप इनको निकालें। मैं यूटिलाइज करें। मैं तो बल्कि देखें यार, आई बी ऑनेस्ट डॉक, मुझे कोई इशू नहीं है। आप बाबर की एक क्लास है एंड मैं समझता हूँ उसकी जगह बिल्कुल बनती है टीम में, अभी तो बनती है उसकी गिवन द ब्रिटल मिडिल ऑर्डर। लेकिन बस मुझे एक इशू ये है कि क्या हाँ, वो ही इज आपको नॉट बाबर ये एश्योरेंस देगा इन्वॉल्व। कि भाई अगर मैं टीम में आता हूँ एज अ प्लेयर, आई विल सपोर्ट द कैप्टन फुली एंड आई विल जस्ट फोकस ऑन माई क्रिकेट। सर, ये मैंने अभी चीज है आपको असल चीज बस। बात सुने। अव्वल तो अभी बाबर और रिजवान दोनों डिजर्व नहीं रिजवान की करते। तो मैं बात ही नहीं कर रहा, रिजवान की तो टी मैं बात ही नहीं ट्वेंटी कर चले, बाबर की बात करते हैं। T20 में रहा। वो तो डिजर्व ही नहीं करता अभी आना। अभी क्वालिटी बहुत है, ब्रिलियंट क्रिकेटर है, परफॉर्म कहाँ किया हुआ उसने, नंबर वन। नहीं तो फिर नंबर उस हिसाब से तो देखे ना, फिर आप ये डिबेट कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं कि भाई इस टीम में काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया हुआ है टू ना, है वो ना, स्ट्राइक रेट है जो बाबर की है। बड़ी लॉजिकल आपने बात की है। अच्छा, हाँ अब आप आ जाए बाबर पे कि हाँ ठीक है, इस प्रेमिस पे आपने उसको लेना है। अब आपको चेयरमैन लेवल पे, नॉट ओनली ये नीचे लेवल पे नहीं, सामने बैठा के उसको कहना होगा भाईजान अब ये कंडीशन है, हाँ यू हैव टू एग्जैक्टली। 1 2 3 4 5, ये कंडीशन है, इन पे तूने खेलना है। यू हैव टू होली सपोर्ट द कैप्टन, नो ब्लडी इंट्रीग्स, विल हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ड फेस्टेड मैनेजर, बस इंसान के बच्चे बन के आप खेलें। आप ले हार्ट आए टेस्ट उसको, मैनेजर लाइक नवीद अकरम चीमा। सॉरी, या चलें, छोड़ें। अच्छा, अब आगे चलें। अब एक और चीज जो मेरी समझदारी से जो है वो उसमें भी है कि ये बाबर का तो चले आपने कर लिया। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि T20 में मिडिल ऑर्डर में, अगर आपको याद हो,
एक है आपका साउथ शकील, जिसको आपने वनडे से गलत निकाला, इंडिया के अगेंस्ट बड़ा आला खेला था हम्म चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा, हम्म आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ था व्हाइट बॉल का और खिलाया हम्म नहीं। हम्म अच्छा, उसने कोयटा नहीं, ग्लैडिएटर वो की, काफी खेला है डॉक, वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेला है। नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो उसके बाद तो फारिग कर दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट दिए रखा और फारिग कर दिया। उसने 50 किया था हाँ उस मैच में आखिरी में। हाँ, अब एक मैच होता में शायद किए थे गुजर ने। अब होता क्या है कि आप उसको उसकी पोजीशन पे अगर आपने खिलाना है, अगर आप उसको देखें, उसने ये जो आपका कोयटा ग्लैडिएटर्स का जब वो T20 खेल रहा था डॉग PSL अभी में, सऊद शकील को छोड़े यार, खुदा के लिए अभी बस कर दे यार, एक बाबर काफी है हमारे लिए, अब आप सऊद शकील को भी लेके सर आ रहे हैं टीम के अंदर। नहीं नहीं, मैं टीम सऊद के अंदर शकील को टेस्ट खेलने दे यार, वो खुश रहेगा वो। अगर लाना है किसी को आपने तो शान मसूद को चांस दे के देख लें। सर मैं वही बोलने लगा ना, आप मैं हाँ, T20 की टीम में नहीं उसको ला रहा। मैंने कहा ये विजन होता है कि आप इनकी प्रोग्रेस को देखें कि जो मिडिल विजन। ऑर्डर को होल्ड करे, विजन भाई होना को चाहिए। विजन की स्पेलिंग नहीं पता, आप विजन के मतलब पूछ रहे अब हैं, आपको शान विजन की मसूद नजर है, आता है पैसे क्रिकेट में? शान मसूद इज द बिगेस्ट वेस्ट इन वाइट बॉल। बिल्कुल, वो टेस्ट बिल्कुल का वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है भाई। फेल नहीं है टेस्ट का, लिस्ट ए एंड यार T20। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं डॉग, आपको देखें। कप्तानी की भी प्रॉब्लम ना होती। हाँ, अभी आप ये देखें ना, बात ये है कि आपका जो सबसे बड़ा फ्रैक्चर प्रॉब्लम रहा है वो रहा है कि इन द लास्ट 2 इयर्स आकिब जावेद हैज बीन प्लेइंग अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। अब आकिब जावेद बुरा आदमी नहीं है, मैं नहीं कहता यार वो कोई विलन है वो बुरा है। ऑनेस्ट उसके भी है। साथ प्रॉब्लम ये, आकिब के साथ द प्रॉब्लम विद आकिब आई फील एट टाइम्स इज कि वो बहुत ज्यादा सोचता है, और फिर वो समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ बस वो ये सही है, बाकी सब गलत है। दैट वाइज इज मैन ऑफ वेयर बॉटम बन लाइज द जाता प्रॉब्लम। है, वाइज मैन ऑफ बॉटम बन जाता हाँ है। एग्जैक्टली, वही वाली बात है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। हाँ वो ये है कि शान मसूद को इसलिए टीम में अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, पर्टिकुलरली इन वाइट बॉल, क्योंकि बाबर जो है, मुझे ऐसे लगता है कि वाज इंटिमिडेटेड बाय हिज हाँ, एजुकेशनल यस यस बैकग्राउंड यस यस। एंड ही थॉट कि अगर कोई उसके कैप्टनसी को थ्रेट हो सकता था तो वो शान हो हाँ सकता। तो प्रोबेबली हमने उसको घुमाए रखा, उसको उस हाँ फॉर्मेट में रखा जो फॉर्मेट उसका है नहीं, बिलोंग्स टू वाइट बॉल वनडे एंड T20 क्रिकेट। हाँ हाँ। तो मुझे ये लगता है कि इन इन मैंने, इन हाइंडसाइट में भी अगर सलमान लियार की जगह शान को उस वक्त कप्तानी दे दी जाती वाइट बॉल की तो शायद बेहतर होता है। लेकिन अब एक बात जरूर है डॉक, कि ये जो आपका मतलब क्या कहते हैं अपना, आकिब जावेद साहब की जो सोच वगैरह है, मुझे कोई ये समझा दे। एक तो आज के लिए लोग टीम सिर्फ प्रेसली से अनाउंस कर देते हैं, लेकिन ये आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम, नुमान अली, ये क्या कर रहे हैं टेस्ट टीम में यार? आसिफ आफरीदी एट 39 ईयर्स ओल्ड, व्हाट इज ही डूइंग इन द टेस्ट टीम? अच्छा अभी आपने ये जो पूछा ना, अब आपने हरेरा को फारिग कर दिया, साइम को टेस्ट से निकाल दिया, तो 3-4 है जो हाँ, आपने फारिग कर दिए। अब मुझे ये बताएं कि चले मैंने मान लिया आपने ऑल स्पिन अटैक के साथ जाना है, एक मीर आपने, हमजा गायब है, अब्बास आपने गायब है। मीर हमजा अब्बास गायब है, आपने इसको रखा ये लड़का जो है जमाल, आमिर जमाल। वो मुझे ये लग रहा है कि आपने सिर्फ आमिर जमाल खिलाना है और बाकी आप स्पिनर से जाएंगे। चले मैंने हाँ जस्टिफाई कर लिया, नुमान हैज बीन बॉलिंग ब्रिलियंटली, 38 ईयर ओल्ड, बट हाँ। सिंगल हैंडेड टीमें आउट कर रहा है पाकिस्तान में। आपने टेस्ट जीतना है, ठीक है। 32 ईयर ओल्ड साजिद ब्रिलियंट ऑफ स्पिनर हो गया, हम्म मान लिया मैंने। चले मैं फैसल अकरम का, हालांकि 3 सीजन में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना, हम्म एक सीजन तो पिछला वो खेला ही नहीं था, ये वाला खेला है वो। हम्म आपने उसको ले लिया एज ए यंगस्टर हु इज वेरी गुड, चले मान लिया वो चाइनामैन है, जो आप इब्रार वर्सेस फैसल पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपने हम्म किसके साथ जाना है। इब्रार लेग ब्रेक हो गया, जस्टिफाई हो गया अगर आपने ऑल स्पिन जाना। और यार ये जो आसिफ अफरीदी है, नथिंग अगेंस्ट हिम, 25 दिसंबर को 39 साल का हो जाएगा। 2 साल का सस्पेंशन हुई, फेलियर टू रिपोर्ट में नहीं, मैच फिक्सिंग के हम्म। इन्वॉल्वमेंट में। फिर 1 साल आपने उसका गायब किया, वेवर किया, ठीक है। नुमान के होते हुए क्या आप आसिफ अफरीदी को खिलाएंगे? यही मेरा सवाल है कि मतलब व्हाई इज इन द स्क्वाड? अच्छा, हाँ, मजे की बात यह है कि 6 अक्टूबर से कायम ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, ठीक है? आपकी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट स्टार्ट हो रही है, तो भाई मैं, अच्छा मजे आप ये भी देखें कि हसन, दिस फेलो शाहीन, दे हैव नॉट प्लेड रेड बॉल क्रिकेट फॉर द लास्ट 1 ईयर नाउ, और और शहीन आप का तो, डायरेक्ट डाल रहे हैं उनको रेड बॉल में। और शहीन की, चले हसन का फिर मान लेता हूँ, शहीन की तो सरासर वो अपने साथ भी ज्यादती करेगा। हाँ, और तो क्या। आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, व्हाइट बॉल खेले अभी, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट मैच में उसका फायदा तो है नहीं जिस किस्म के है नहीं, क्रिकेट में। कोई फायदा नहीं।
कोई फायदा नहीं उसका खिलाने का। अच्छा आपने जब मुझे 5 स्पिनर्स रख दिए टीम में तो भाई बस फिर क्यों भाई ये इतने सारे फास्ट बॉलर रख रहे हो? मुझे कई दफा ऐसे लगता है जो हम सोच रहे होते हैं ना, हम क्रिकेटिंग मेरिट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोई और मेरिट भी चलता है कि हाँ मुझे लगता है कि एक माफिया है पीछे जो अपने लाइक माइंडेड लोगों को 11-15 में बेंच पे रखवाना चाहता है। हाँ। नहीं, जिन आप अगर आपने कभी सुना है डॉक, आपको और मुझे इतना अरसा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट देखते हुए, हैव यू एवर हर्ड दैट फॉर होम 2 टेस्ट मैचेस यू नेम 18 मेंबर स्क्वाड, दैट आल्सो व्हेन साइमल्टेनियसली आपका प्रीमियर फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है टेस्ट से पहले? कभी सुना आपने ये? अब मेरा यही है ना कि मोहसिन नकवी साहब, ठीक है आप मतलब इंडिया से प्रिंसिपल स्टांस पे लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन भाई फिर आपको चेयरमैन इसलिए भी तो बनाया गया कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी लाओ ना। तो क्रिकेट को कौन देख रहा है? कोई सवाल नहीं कर रहा है इन सेलेक्टर से कि भाईजान ये आप मुझे बताओ आसिफ आफरीदी क्या कर रहा है, या सर, बाकी चीजों का हमें बताओ, एनओसीज क्यों आपने मतलब सस्पेंड कर दी? सर दैट्स माय बिगेस्ट मैंने थिंग। तो आज विमेन क्रिकेट देखी है। हाँ। मैं जवान होता था तो एक लड़की विकेट कीपर होती थी उसमें। मैं हम जब ब्लू वो वही सिद्रा नवाज 2014 से लेकर अब तक खेल रही है वो। और अच्छा उनका उसकी बैटिंग एवरेज क्या है? बैटिंग सर मैं एवरेज है 75 वनडेज में नहीं नहीं 9, नहीं और T20 में 8 रन। अब वो कैसे भाईजान, खेल गई कोई पूछो उनसे मैं भाई। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मैं 75 वनडे इंटरनेशनल खेला होता ना, पहले हाँ 35-40 में मेरे 20 एक जीरो होते। उसके बाद हाँ। मैंने 8-10-50 और 2-3 100 जरूर किए। एक 50 नहीं है। खैर वो इस मामले में तो आपके आसिफ अली भी थे, वो भी कोई 50 T20 से खेल गए विदाउट ओवर एनी रेटेड, 50। ओवर रेटेड। इफ्तिखार ठीक खेलता था, इफ्तिखार की हमने जगह गलत कर दी थी। इफ्तिखार ठीक प्लेयर था। इफ्तिकार का दिमाग खराब कर दिया था भाई, उसको भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया था प्लेयर। जबकि मैं यही कहता हूँ डॉक, कि जो प्लेयर देखे अपनी लिमिटेशन में खेलता है ना वो हमेशा कामयाब रहता है। द प्लेयर हु और रियलाइजेस कि हाँ यार ये इतना है बस मेरे लिए काफी है। और एक और चीज है कि बाबर के साथ कोई बंदा बैठे, इसके साथ बाबर आजम के साथ एक हाँ सीनियर प्रो बैठे, कंसेंशियस किस्म का, जो उसको कहे कि यार देख बात सुन, वो जो व्हाट गोज अप कम्स डाउन एंड वट एवर यू डू इट कम्स अराउंड। ठीक है, ये तेरी क्रिकेट जो है, मे बी यू हैव टू गेट बैक टू योर इंट्रोस्पेक्शन की बेस्ट सेल्फ पे एंड डिसाइड हम्म कि तूने हार्म किया है, जो सेल्फिशनेसें की हैं, जो एज ए कप्तान तूने डैमेज किए हैं प्लेयर्स, जो टीम को नहीं बनने दिया, सेल्फ इंटरेस्ट में आगे चला है, क्या ये तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा अब तेरे माइंड में और माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में और होलिस्टिक जो होती है कोऑर्डिनेशन उसमें? सो नाउ हम्म। प्लीज focus on your cricket. You are a very you're a amazing batsman. Focus on your cricket and deliver and get your pedigree from where you belong. Otherwise, do अभी शुभमन गिल का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था डॉक, क्लिप चला उसका, तो उसने कहा कि इंग्लैंड जाने से पहले मैंने तेंदुलकर से और स्टीव स्मिथ से बात की, एंड आई आस्क्ड देम कि मुझे बताएं कि इंग्लैंड में क्या मुझे करना चाहिए विच विल हेल्प मी गेट रन्स। कहने लगे दोनों ने मुझे जो चीज़ें बताई मैंने वो इम्प्लीमेंट की और मैंने रन्स बनाए इंग्लैंड में। ठीक है, कभी आपने सुना है कि बाबर आजम ने जाके किसी सीनियर प्लेयर से बात की हो या पूछा सर हो कि यार मतलब क्या मुझे करना चाहिए? भाई चले वो बहुत बड़े बैट्समैन है। चले बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन तो पाकिस्तान क्रिकेट में पैदा नहीं हुआ है। ये अंदर जावेद की बात, मियाँदाद वगैरह ये क्या ये चीज है, आलू बेचते हैं भाई। मैं आपको एक बाबर अंदर आजम की इज द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूस बाय मैं, पाकिस्तान, मैं आपको एक जाते थैंक्स टू जाते मैनी ऑफ हिज सपोर्टर्स। मैं आपको अंदर जाके अंदर की बात बताता हूँ जाते जाते, कि बाबर आजम को एक दो बड़े तगड़े प्लेयर्स, मतलब प्रोफाइल वाले प्लेयर्स, हाँ उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की थी कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, कि हाँ चाइनामैन में क्यों फंस रहा है इसमें, अनऑर्थोडॉक्स लो लेफ्ट आर्म में, और ये और तू हाँ। स्वीप नहीं मारता, तेरी रिलीज शॉट नहीं है। उसने कहा भागो जी चलो। यार आपने वैसे जाते जाते एक चीज मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ तो डॉक, वो युवराज सिंह का को तो मतलब अभिषेक से और उससे तो मिला ही जा रहा है, शुभमन गिल से। अब वो जो एक तीसरा बच्चा है ना पंजाब किंग्स का, प्रयास क्या नाम, पीयूष या पीयूष वो आर्या। यार कल इंडिया ए के बच्चों ने, जिसमें उसने आर्या ने 100 किए हैं, 400 रन किए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवर मैच में। और एक वो अंडर अंडर 19 का लगा हुआ है वहां पर वो सूर्यवंशी। और अंडर 19 ने भी सूप दिया उनको। अच्छा वो ये सारा, आर्या इज अ वेरी गुड प्लेयर, वैसे आई लाइक और हिम। वो जो सही, वो भी सूर्यवंशी, लेफ्टी है। युवराज भी सिर्फ लेफ्टीज ही देखता है, वैसे बड़ी चीज वो उसकी देखता ही स्ट्रेंथ है, नहीं राइटी हो गया था, लेफ्टी लेके आओ भाई। उसकी स्ट्रेंथ हाँ हाँ। एनीवे है। डॉग थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट। अभी तो चल ही रहे हैं सिलसिले। अब खवातीन क्रिकेट पे हम बात और करना चाह रहे थे लेकिन बहरहाल छोड़ा।
खवातीन क्रिकेट पे ज्यादा बात करेंगे तो मामला फिर जो है वो कुछ गड़बड़ भी हो सकते हैं, तो लेट्स लीव दैट इशू अलोन। बस ये है कि ये जरूर है कि मुझे ये लगता है डॉग कभी कभार कि विमेंस क्रिकेट जो है ना, वो क्योंकि मेंस क्रिकेट पे सारा फोकस होता है हम सब लोगों का, तो वो पीछे से सारे काम चल रहे होते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं क्या हो रहा है विमेंस क्रिकेट के अंदर। भाई जाते जाते कहूंगा मेंस क्रिकेट पे फोकस नहीं है, उसकी उसके इर्द गिर्द के इंटरेस्ट पे फोकस है। खुदा थैंक यू डॉग, थैंक यू, सी यू।